हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेई एडवांस का 2005 का ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है। एक अप्रोच तो मैथमेटिकल है, जनरली जो हम लोग करते हैं एज यूजुअल कि ग्राफ देखा, उसकी इक्वेशन लिखी मैथमेटिकली और फिर हमने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन उसमें से करेक्ट है। एक दूसरा मेथड है लॉजिकल मेथड, जिसमें ग्राफ में हम ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करते, केवल लॉजिक्स थोड़ा यूज़ करते हैं और उससे ग्राफ सॉल्व हो जाता है। यही सही अप्रोच भी है फिज़िक्स में। अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर भी कर सकोगे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है। जो ये गिवन है आपको v नॉट और x नॉट। हमें ax का ग्राफ बताना है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, जिसके चार ऑप्शन गिवन है a b c और ये हमारा d ऑप्शन गिवन है। a b c d ऑप्शन हमारे गिवन है। तो इसमें से बताना है कि vx ग्राफ में से अगर ax ग्राफ में कन्वर्ट करें तो ये कौन सा ग्राफ इसमें पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट मेथड पहले हम लोग करते हैं। जनरली जो मेथड सभी स्टूडेंट्स लगाते हैं, अगर आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये अप्रोच तो बिल्कुल है। बस आप क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए कि कौन सा वैल्यू जो है इसमें सेटिस्फाई कर रही है 4 ग्राफ्स में, और आपका आंसर आ जाता है। दूसरा मेथड होता है लॉजिकल, जो हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा। तो देखिए, सारे ग्राफ जो हमें ऑप्शंस में गिवन है वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ही ग्राफ गिवन है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है एक्सेलरेशन की a इज इक्वल टू dv/dx होगा। तो एक्चुअली में देखा जाए हमें इस फॉर्म में ही एक्सेलरेशन को यूज़ करना पड़ेगा तो ही सही रहेगा। अगर आप t के टाइम्स में करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि t का यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस ऐसे दिए नहीं है। तो इस अप्रोच का हम लोग को यूज़ करना है। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी होती है। ये ऐसे ही हम लोग इसको डिफाइन भी करते हैं। a इज इक्वल टू v dv/dx। v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए, पहले तो ये जो ग्राफ हमें गिवन है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब क्योंकि इसमें एक y इंटरसेप्ट भी दिया है और x इंटरसेप्ट भी दिया है, तो इसमें इंटरसेप्ट से हम इक्वेशन यूज़ करें। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी। इक्वेशन अगर आप देखें तो v/v नॉट प्लस x/x नॉट इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये आपको पता ही होगी, इजी इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे कितनी आएगी। तो देखिए, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी -v0/x0 टाइम्स ऑफ x प्लस v0। आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और ये v0 आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ये जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ जो हमें गिवन है v0 और x0 के टर्म्स में, ये उसकी इक्वेशन आ गई। देखिए, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है और ये v है। तो देखिए, एक तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। तो देखिए, नेगेटिव आ रहा है। और हमें अब देखिएगा, ये देखिए v आ गया। अब हमें dv/dx भी चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास -v0/x0 केवल बचेगा। ये तो डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो dv/dx की वैल्यू हमारे पास केवल -v0/x0 आ गई। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन में हम यहाँ वैल्यू देखते हैं क्या आएगी हमारे पास। तो a की वैल्यू है v dv/dx। अब इसमें बस हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू पुट करेंगे आप, ये दिस इज -v0/x0 टाइम्स ऑफ x प्लस v0, और फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे -v0/x0 dv/dx। तो dv/dx की ये वैल्यू हमने पुट कर दी और a की हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस v0² टाइम्स ऑफ x, और ये हो जाएगी -v0² तो ये आ गई एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इससे अगर आप कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखिए स्लोप कैसा आ रहा है, m कैसा आ रहा है, v0² x0² और ये प्लस में ही, तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें वो ग्राफ होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और c कैसा आ रहा है, v0 पॉजिटिव, v0 का तो स्क्वायर हो गया इसलिए पॉजिटिव हो गया, और x0 भी देखिए पॉजिटिव ही दिया हुआ है। तो ये इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। यानी ऐसा ग्राफ होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन, देखिए सी वाले ऑप्शन का स्लोप नेगेटिव है। देखिए ये स्लोप नेगेटिव है। यहाँ से आप स्लोप मेजर करोगे थीटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है,
ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इस वाले को अगर आप ग्राफ को देखोगे, इसको आप इधर अगर ऐसे एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, तो इसका स्लोप भी देखिए कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये स्लोप भी कैसा आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में, बी वाले केस में एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट है, जबकि एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन आ रहा है, यहाँ ए कांस्टेंट नहीं आ रहा, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये वाला भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो वैसे तो 3 एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा हमारे पास, केवल ये ग्राफ बचा। ये होना भी चाहिए। इसका स्लोप अगर आप देखो तो पॉजिटिव है, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये थीटा एक्यूट एंगल आ रहा है, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए ये सी की वैल्यू दी हुई है, ये सी होता है, तो सी की वैल्यू देखिए इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो गया। तो ये तो इसकी देखिए कैसी अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है। आप देख रहे हैं इसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, ये इक्वेशन आई और इस इक्वेशन के हिसाब से हमने देख लिया कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड, जिसमें थोड़ा हम लॉजिक का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब हम लोग, तो ये तो हमारा ये मेथड था। अब सेकेंड मेथड देखते हैं जिसमें हम लोग लॉजिक का यूज़ करेंगे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इक्वेशंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड, तो देखिए एक्सेलरेशन होता है a = v/dv/dx, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, बस इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप ये देखो, ये जो ग्राफ है, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए और तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ लॉजिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है इसमें। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। ये तो हमें दिख ही रहा है, जो कोई भी अगर लाइन गिवन है तो ये देख के हम बता सकते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप ये देखिए, ये जो dv/dx है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप लिखा है, ये नेगेटिव है, और v की वैल्यू पॉजिटिव है। v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। देखिए v हमेशा जो है ऊपर ही बना हुआ है, ये पूरा v जो है इधर से यहाँ तक का पॉजिटिव साइड में है। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ये टर्म तो नेगेटिव है और ये टर्म हमारा पॉजिटिव है हमेशा, तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है और v पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर साइड ही बना है, देखिए इसके नीचे नहीं बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यानी एक्सेलरेशन जिसमें पॉजिटिव साइड बना है वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं। देखिए इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड बना हुआ है। ठीक है, बाकी के तीनों ग्राफ नेगेटिव साइड बने हैं, तो इनमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए जो v की वैल्यू है, ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन v की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए v की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये dv/dx तो कांस्टेंट है, देखिए dv/dx तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। तो देखिए ये वाला जो टर्म है dv/dx, ये कांस्टेंट है और v की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, v की वैल्यू x के साथ डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि चेंज हो रहा है, और ये कैसा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये वाला टर्म भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हुए इस लॉजिक से। अब हमारे पास बचा ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। अब इसमें हम देखते हैं। अब आप ये देखिए कि dv/dx की वैल्यू, ये जो हमने लिखा a = v/dv/dx, ये वैल्यू तो देखिए नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। अब देखिए ये ग्राफ भी नेगेटिव बना है, ये ग्राफ भी नेगेटिव बना है, तो हम नेगेटिव साइन को हम थोड़ा हटा देते हैं। फिजिक्स में हम नेगेटिव साइन केवल साइन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको हम हटा देते हैं। अब केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। याद रखिए मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर था, कुछ समय के बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। याद रखिए मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इस केस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है।
तो अब हम ये चेक कर लेंगे इससे कि किस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसी की वजह से नेगेटिव आ रहा था, तो ये तो बात खत्म हो गई इसकी। अब ए जो है वो केवल v के प्रोपोर्शनल है, ये साइन हटा दीजिए, साइन तो दोनों हमने बता ही दिया अलग से। अब बताइए v का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए पहले v यहाँ पर था, फिर v की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज हो रही है और v फाइनली यहाँ 0 हो गया मैग्नीट्यूड। तो अगर v का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादा था और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे। नेगेटिव साइन तो हमने डायरेक्शन पहले ही देख लिया है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये यहाँ पे यूज़ किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड मेथड जो लॉजिकल मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये मेथड आपको आना ज़रूरी है, आना चाहिए आपको अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस की तैयारी के लिए हमें लॉजिकल अप्रोच फिज़िक्स की बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को धीरे धीरे आप थोड़ा देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।